तो सवाल यह है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है, आखिर क्या समस्या है सनातन से, जो इस तरीके से तुलना जब कर दी जाती है तो क्या ये समझते नहीं है कि ये विधायक है। आप सोचिए, जनता ने इन्हें चुन करके कैसे अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए भेजा, लेकिन ये क्या कुछ कर रहे हैं। जरा संभल की करते हैं। संभल में सड़कों पर और छतों पर नमाज बैन कर दी गई है। मेरठ में प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ मिला तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होगा। अब दिल्ली में भी सड़कों पर नमाज को लेकर के विरोध तेज हो गया है। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने सड़कों पर नमाज को बैन करने, नवरात्रि में मीट दुकानों को बंद करने की मांग की है। ईद उल फितर को आने में भले ही कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा नहीं करने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दिल्ली में भी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाए। पिछले सप्ताह मैं कहीं जा रहा था और एक एम्बुलेंस आ रही थी। उस एम्बुलेंस के अंदर मरीज था और वो आधे घंटे तक तड़फता रहा। जहाँ वो लोग नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, लेकिन नमाज ख़त्म होने के बाद मैंने उनको निवेदन किया कि आपके पास अंदर जगह है, आप अंदर पढ़िए। आपके पास अगर अंदर जगह कम है तो छत पे पढ़िए, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मरीज है उसका कोई धर्म नहीं है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है। दिल्ली में अभी नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करने का मुद्दा शांत नहीं हुआ था कि इस नई मांग से मुसलमानों में गुस्सा है। इस विरोध के पीछे की वजह है मुस्लिम स्कॉलर का मुस्लिम समाज को सही और गलत के बीच का फर्क न समझाना, बल्कि ऐसे मुद्दों पर भड़काना। इसीलिए तो हिंदू धर्म गुरुओं और मौलानाओं में ठन गई है। दिल्ली से एक एमएलए का बयान आया कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं। साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? सार्वजनिक स्थानों पे जिस प्रकार से नमाज पढ़ा जाता है मुस्लिमों द्वारा, वो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाने का एक जरिया हो जाता है। तो इसलिए धर्म कोई भी ये नहीं कहता कि दूसरे को तकलीफ दो। ये कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है, सार्वजनिक यातायात को प्रभावित करना। खैर, मीट की दुकानों को लेकर पहले से ही दिल्ली में घमासान जारी है और अब नई जंग पर दिल्ली का पारा कहीं हाई ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यह है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है, आखिर क्या समस्या है सनातन से, जो इस तरीके से तुलना जब कर दी जाती है तो क्या ये समझते नहीं है कि ये विधायक है। आप सोचिए, जनता ने इन्हें चुन करके कैसे अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए भेजा, लेकिन ये क्या कुछ कर रहे हैं। जरा संभल की करते हैं। संभल में सड़कों पर और छतों पर नमाज बैन कर दी गई है। मेरठ में प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ मिला तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होगा। अब दिल्ली में भी सड़कों पर नमाज को लेकर के विरोध तेज हो गया है। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने सड़कों पर नमाज को बैन करने, नवरात्रि में मीट दुकानों को बंद करने की मांग की है। ईद उल फितर को आने में भले ही कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा नहीं करने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दिल्ली में भी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाए। पिछले सप्ताह मैं कहीं जा रहा था और एक एम्बुलेंस आ रही थी। उस एम्बुलेंस के अंदर मरीज था और वो आधे घंटे तक तड़फता रहा। जहाँ वो लोग नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, लेकिन नमाज ख़त्म होने के बाद मैंने उनको निवेदन किया कि आपके पास अंदर जगह है, आप अंदर पढ़िए। आपके पास अगर अंदर जगह कम है तो छत पे पढ़िए, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मरीज है उसका कोई धर्म नहीं है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है।
दिल्ली में अभी नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करने का मुद्दा शांत नहीं हुआ था कि इस नई मांग से मुसलमानों में गुस्सा है। इस विरोध के पीछे की वजह है मुस्लिम स्कॉलर का मुस्लिम समाज को सही और गलत के बीच का फर्क न समझाना, बल्कि ऐसे मुद्दों पर भड़काना। इसीलिए तो हिंदू धर्म गुरुओं और मौलानाओं में ठन गई है। दिल्ली से एक एमएलए का बयान आया कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं, साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? सार्वजनिक स्थानों पे जिस प्रकार से नमाज पढ़ा जाता है मुस्लिमों द्वारा, वो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाने का एक जरिया हो जाता है। तो इसलिए धर्म कोई भी ये नहीं कहता कि दूसरे को तकलीफ दो, ये कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है सार्वजनिक यातायात को प्रभावित करना। खैर, मीट की दुकानों को लेकर पहले से ही दिल्ली में घमासान जारी है और अब नई जंग पर दिल्ली का पारा कहीं हाई ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यह है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है, आखिर क्या समस्या है सनातन से, जो इस तरीके से तुलना जब कर दी जाती है तो क्या ये समझते नहीं है कि ये विधायक है। आप सोचिए, जनता ने इन्हें चुन करके कैसे अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए भेजा, लेकिन ये क्या कुछ कर रहे हैं। जरा संभल की करते हैं। संभल में सड़कों पर और छतों पर नमाज बैन कर दी गई है। मेरठ में प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ मिला तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होगा। अब दिल्ली में भी सड़कों पर नमाज को लेकर के विरोध तेज हो गया है। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने सड़कों पर नमाज को बैन करने, नवरात्रि में मीट दुकानों को बंद करने की मांग की है। ईद उल फितर को आने में भले ही कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा नहीं करने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दिल्ली में भी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाए। पिछले सप्ताह मैं कहीं जा रहा था और एक एम्बुलेंस आ रही थी। उस एम्बुलेंस के अंदर मरीज था और वो आधे घंटे तक तड़फता रहा। जहाँ वो लोग नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, लेकिन नमाज ख़त्म होने के बाद मैंने उनको निवेदन किया कि आपके पास अंदर जगह है, आप अंदर पढ़िए। आपके पास अगर अंदर जगह कम है तो छत पे पढ़िए, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मरीज है उसका कोई धर्म नहीं है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है। दिल्ली में अभी नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करने का मुद्दा शांत नहीं हुआ था कि इस नई मांग से मुसलमानों में गुस्सा है। इस विरोध के पीछे की वजह है मुस्लिम स्कॉलर का मुस्लिम समाज को सही और गलत के बीच का फर्क न समझाना, बल्कि ऐसे मुद्दों पर भड़काना। इसीलिए तो हिंदू धर्म गुरुओं और मौलानाओं में ठन गई है। दिल्ली से एक एमएलए का बयान आया कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं, साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? सार्वजनिक स्थानों पे जिस प्रकार से नमाज पढ़ा जाता है मुस्लिमों द्वारा, वो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाने का एक जरिया हो जाता है। तो इसलिए धर्म कोई भी ये नहीं कहता कि दूसरे को तकलीफ दो, ये कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है सार्वजनिक यातायात को प्रभावित करना। खैर, मीट की दुकानों को लेकर पहले से ही दिल्ली में घमासान जारी है और अब नई जंग पर दिल्ली का पारा कहीं हाई ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।